आधा वर्ष है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बिहार इलेक्शन के साथ ही जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब भी होगा। 11 नवंबर को होगी पोलिंग, 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे नताइज। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की यकसुई हाई कोर्ट में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दी राहत। जुबली हिल्स हल्के के एरागड्डा डिवीजन में 7,500 गज वक्फ अराजी कब्रस्तान के लिए दी गई। मकामी मुसलमानों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किया इजहार तशक्कुर। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव पर की जवाबी तनकीद, कहा सेहत आम्मा के लिए बीआरएस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हैदराबाद के नवाही इलाके मोइनाबाद के चेरी एंड ओक्स फार्म हाउस पर एसओटी का धावा, रेव पार्टी हुई बेनिकाब। नाबालिग बच्चों की बड़ी तादाद पार्टी में थी शरीक। नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। मरकजी इंतखाबी कमीशन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार के मुताबिक जुबली हिल्स असम्बली हल्के में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग 11 नवंबर को होगी। इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो जाएगा। 21 अक्टूबर तक नामजदगियां वसूल की जाएंगी और 22 अक्टूबर को नामजदगी की जांच पड़ताल होगी, जबकि वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट से तेलंगाना हुकूमत को राहत मिली है। हुकूमत के 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत हुई। आला अदालत ने दरख्वास्त गुज़ारों से कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की यकसुई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। आला अदालत ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ आला अदालत में दरख्वास्तें दाखिल की गई थीं और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से भी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपने मौक़िफ़ को रखने की पूरी तैयारी की गई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को भी दिल्ली रवाना किया था। आला अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के 42% तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में सीनियर वकला की खिदमात हासिल की थी। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। रियासत बिहार में असम्बली इंतखाबात 2 मरहलों यानी 6 और 11 नवंबर को मुनक़िद होंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, जबकि रियासत की 243 रुकनी असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 नवंबर को होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और 17 अक्टूबर तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 अक्टूबर को होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 14 नवंबर को इंतखाबात के नताइज जारी किए जाएंगे। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी या कई बार जिला स्तर पर। तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 बीएलओज को ट्रिपल आईडीएम में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो जमीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से फार्मा एली लिली कंपनी के वफ्द ने मुलाकात की। एली लिली कंपनी हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और क्वालिटी सेंटर के क़याम के लिए आगे आई है। 9,000 करोड़ रुपए के इस प्लांट पर सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आला ने कंपनी के वफ्द को तयख़ुन दिया कि हुकूमत प्लांट के क़याम के लिए मुमकिना ताउन फराहम करेगी। हैदराबाद में प्लांट के क़याम पर वज़ीर आला ने कंपनी के वफ्द को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना पर एली लिली ने जो भरोसा किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना का मतलब ही कारोबार है और हैदराबाद एक आलमी शहर में तब्दील हो चुका है। हुकूमत सनतें कायम करने वालों की मुमकिना मदद कर रही है। हैदराबाद में दुनिया भर के 40% अद्वियात तैयार की जाती हैं। कोविड वैक्सीन भी हैदराबाद में तैयार किया गया था। हुकूमत फार्मा पॉलिसी को मज़ीद आगे ले जाएगी। पीर को हुए इजलास के दौरान रियासती वजीर श्रीधर बाबू, एली लिली कंपनी के सदर पैट्रिक जॉनसन, कंपनी के हिंदुस्तान के सदर मंसिलो टक्कर, स्पेशल सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना संजय कुमार और वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी भी मौजूद थे। इस कंपनी के क़याम के सिलसिले में तक़र्रुरात का अमल भी शुरू हुआ है। इंजीनियर्स, केमिस्ट, एनालिटिकल साइंटिस्ट की जायदादों पर तक़र्रुरात किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंतला कविता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत पसमानदा तबक़ात के बच्चों को तालीम से महरूम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेस्ट अवेलेबल स्कीम के तहत खानगी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले हज़ारों तलबा की फ़ीस हुकूमत ने ताहाल जारी नहीं की है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से इस स्कीम के तहत एक पैसा भी जारी नहीं किया गया। खानगी स्कूलों के इंतज़ामिया ने हुकूमत की जानिब से फ़ीस की अदम अदायगी के बायस तलबा को क्लासरूम में दाखिल होने से भी रोक दिया है। RTI यानी हक़ मालूमात की जानिब से RTI शऊर बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में RTI कमिश्नर्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आला को शऊर बेदारी प्रोग्राम की तफसील से भी वाकिफ़ करवाया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार IPS ने अचानक मैदानपेट पुलिस स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाने वाली शिकायत और पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया। इस दौरे के दौरान 7 साला मरहूमा लड़की जिसका कत्ल किया गया था, उसके वालिद अजीमुद्दीन खान ने कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार से मुलाकात भी की और तहक़ीक़ात के सिलसिले में उन पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस ने तयख़ुन दिया कि इस मामले में सही सिमत में पेशरफ्त की जा रही है। इस मौके पर महकमे पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें रोज़गार से मुंसलिक करने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला मुतहरिक हैं। हल्क़े मलकपेट के 6 डिवीज़न्स की तकरीबन 400 से ज़्यादा ख़वातीन में सिलाई मशीनें और दूसरा सामान तकसीम किया गया। इंद्रम्मा महिला शक्ति के तहत इन मिशनों की तकसीम अमल में लाई गई। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी की थी और जो दरख्वास्तें मौसूल हुई थी उनमें पीर को मशीनें तकसीम की गईं।
रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी मलकपेट डिवीज़न में ख़वातीन को 3 महीनों की तरबियत दी जाती है और इस तरबियत के बाद मशीनें भी तकसीम की जाती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़गार के लिए हर महाज पर ख़वातीन की मदद कर रही है। ग्रुप बनाने वाली ख़वातीन के लिए क़र्ज़ भी फराहम किए गए हैं। उन्होंने ख़वातीन पर जोर दिया कि ग्रुप बनाकर क़र्ज़ के हुसूल के लिए कोशिश करें ताकि ख़वातीन कारोबार से मुंसलिक हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल की है उन्हें न सिर्फ मशीनें दी जा रही हैं बल्कि मुख्तलिफ इदारों बशमूल टिम्बरीज़ के ड्रेस की सिलवाई का भी काम दिया जा रहा है। इस्तेफ़ादा करने वाली ख़वातीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मलकपेट के कॉरपोरेटर्स अब्दुलसलाम शाहिद, सैफुद्दीन शफ़ी और SM अबरार के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने नुमाइंदगी कर मजलिस के तमाम हलकों के अंदर सीलिंग मशीन्स का माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी कर दिलवाया था। मलकपेट में जितने लोग अप्लाई करें उनमें से 400 लोगों को तो हम अब दे रहे हैं। मज़ीद और भी जिसका मिस हुआ है, जितने लोग अप्लाई नहीं करे सो लोगों को कुछ नहीं कर सकते। जो अप्लाई करें इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि हर किसी को मशीन दिलाया जाए जो लोग अप्लाई करें। ना सिर्फ मशीन दिया जा रहा है, हमारे कहने इससे हटके भी मजलिस की जानिब से सिलाई मशीन सेंटर्स चलते हैं जिसमें हम 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग देकर फ्री में मशीन देते हैं। जिसको इसमें नहीं मिला वो ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर वहाँ से मशीन ले सकते हैं। जिसको मशीन मिला लेकिन सिलवाई नहीं आती तो फ्री में हमारे पास आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहरहाल रोज़गार के मामले के अंदर हर महाज के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी है। रोज़गार फराहम करने के जो भी मौके हो सकते हैं वो दिलवाने की कोशिश कर रही है। ना सिर्फ मशीन, इससे हटके जिसको मशीन मिले हैं अगर वो सिलवाई में एक्सपर्ट है तो उनकी पूरी लिस्ट है, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। जो जॉब वर्क चाह रहे हैं, हम जैसा टिम्बरीज स्कूल है या बड़े बड़े उससे ब्रांड से हम सिलवाई के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वो जॉब वर्क करा के उनको रोज़गार भी दिलाएंगे। ग्रुप लोन के अंदर अवेयरनेस हमारे लोगों में कम है, तो ग्रुप लोन के अंदर भी लोगों को आज एक ग्रुप को 7 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। इन लोग के सामने बुलाकर उनको देने की वजह ये थी कि दूसरों में अवेयरनेस आए और वो ग्रुप बनाकर लोन के लिए अप्लाई करे ताकि ग्रुप बनाकर कुछ छोटा मोटा कारोबार कर सके। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दाखिल की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद किए जाने का रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने खैर मक़दम किया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर BRS और BJP को BC तबक़े और 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ खुलूस साबित करना है तो उन्हें अदालत में इसकी तायीद में हलफनामा दाखिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हिदायत पर ही तेलंगाना में ज़ात पात का सर्वे कराया गया और आज 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल को यकीनी बनाने के लिए इत्तेफ़ाक़ी राय से असम्बली में बिल मंजूर किया गया और इसे गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास रवाना किया गया। जुबली हिल्स ख़बरस्तान के मामले को लेकर BRS अक़लियती सेल की जानिब से पीर को हज हाउस के पास एहतजाज किया गया। BRS के अक़लियती लीडर्स मसीउल्लाह खान, इम्तियाज़ इसाक, ख्वाजा मुजीबुद्दीन और दूसरों ने कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए नारे लगाए। एहतजाजी वक्त ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड की अदम मौजूदगी पर दूसरे ओहदेदारों को एक याददाश्त भी हवाले की। मीटिंग था 12 बजे मीटिंग था हमारा। मीटिंग थी तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जुबली हिल्स हल्के के एर्रागड्डा डिवीज़न में तकरीबन 7500 गज वक्फ फराजी क़ब्रस्तान के लिए मकामी आवाम को दी गई है।
मकामी मुसलमानों ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया है। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह रियासती वजीर जी विवेक के अलावा वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट अमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी मकाम पर पहुँचे और आला अहदेदारों ने इस वक्फ अराजी का तफसीली तौर पर सर्वे किया और इस पर हुए गैर मजाज कब्जे को वहाँ से बर्खास्त किया गया। जुमला 7500 गज वक्फ अराजी खबरस्तान के लिए अलाट की गई और मकामी अवाम को इसका मुआयना भी करवाया गया। इस सिलसिले में मकामी अवाम ने तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मोहम्मद फ़हीम कुरैशी से इजहार तशक्कुर किया है। वक्फ बोर्ड की गेजेट में क्लियरली 1960 में ही इसको कब्रिस्तान के लिए 7500 गज क्लियरली ईयरमार्क करके लगी हुई लैंड है ये, पर यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा था। पर जब ये बात गवर्नमेंट के नोटिस में आई, जब यहाँ के मुकामी लोग निज़ाम भाई जब हमारे नोटिस में लाए, इमीडिएटली आज बड़ी खुशहाली चले बाद में ये सर्वे किए, ये सर्वे के डॉक्यूमेंट्स हमारे हैंड ओवर किए और ये मुकामी लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ से ये लोग कब्रिस्तान को एक प्रॉपरली यूटिलाइज करे, प्रॉपरली सबके लिए यूटिलाइज करे और जिम्मेदारी से तो संभाले। साहब शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह अजर दे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीनियर्स जो लोग कोशिश करें, ये जो एरागड्डा डिवीज़न के अंदर पिछले 40 बरस से जो बहुत तकलीफ़ का मुजाहरा कर रहे थे अतराफ़ के लोग भी, आज एरागड्डे में बहुत बड़ा अल्लाह के करम से एक अच्छा काम हो गया और यहाँ की तरफ से जो हमारे जुबली इंचार्ज अरदर भाई भी कोशिश करे, अज़मतुल्लाह साहब को लेटर भी दिए और स्पेशल जो है यहाँ के मुकामिया जो खामोशी अख्तियार कर ले रहे थे उस वक्त जो है हम जो है निज़ाम भाई के सामने रखे है पूरी तफसील, और निज़ाम भाई जो है कम से कम 1 महीने से मैं और सालम जो है कंटिन्यू इनको फॉलो करते गए और निज़ाम भाई जो है मिनिस्टरों तक पहुंचाए ये बात को, और जो है पहले से एक 8-10 दिन से जो है बहुत कोशिश में थी। 3 दिन और 4 दिन पहले जो है ऑफिशियल कलेक्टर और आरडीओ, एमआरओ, डिप्टी कमिश्नर ये पूरे लोगों को ऑफिशियल बुलाकर और नुमाइंदगी कराए। इसके बाद में मिनिस्टर साहब के साथ में नोटिस भी लेके आए और अल्लाह के करम से जो है आज बहुत बड़ा एक अल्लाह का करम हो गया समझो, जो 40 बरस से जो नहीं हुआ था 1-2 दिन में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मेहनत करे उन सबका, और हमारे निज़ाम भाई का, अज़हर भाई का, हमारे खुसूसी हमारे नौजवानों के हमदर्द फ़हीम भाई का और हमारे मिनिस्टर साहब विवेक साहब का, और तहे दिल से और हमारे स्पेशल जो साहब जो है सीएम साहब ने पर्सनल हमारी बात को पूरा सुन के लास्ट में जो फैसला लिए और मुसलमानों का दर्द जो समझकर जो आखिरी में जो फैसला लेके आप जो इतना बेहतरीन काम अंजाम दिए, इसका तहे दिल से हम पूरे जुबलीस के नौजवानों की और बुजुर्गों की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जैसे कि रहमत नगर कब्रिस्तान और दूसरे एरागड्डा कब्रिस्तान के लिए बहुत तकलीफ़ की बात थी कि यहाँ पे लोगों को एक ही खबर में 2-2, 3-3 मैयतों को दफनाने की बात चल रही थी और वो हो भी रहा था कई सालों से। बहुत मैयत अगर घर में किसी की मौत हो गई तो मैयत की तकलीफ़ कम, उसको दफनाने की तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि आज रेवंत रेड्डी साहब की जानिब से, कांग्रेस गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से हमें ये ज़मीन हासिल हुई है कब्रिस्तान के लिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छी पेशरफ्त करार दिया। एक बयान जारी करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को रोकने के लिए जो दरखास्तें दाखिल की गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया। हम इसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और रियासती हुकूमत 42% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए मुमकिन जिदोजहद करेगी। हुकूमत ने पहले ही कानून, ऑर्डिनेंस और जियो जारी करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने की कोशिश की। पार्टी लीडर राहुल गांधी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासत में पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुसलसिल काम कर रहे हैं।
हमें उम्मीद है कि 8 अक्टूबर को हाई कोर्ट भी हुकूमत के हक में फैसला देगी। तमाम तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక మాట ఇస్తే కట్టుబడి ఉంటుందని, ఇది రైతుల పక్షపాత ప్రభుత్వం అని మరొకసారి నిరూపించుకున్న సందర్భం. ఈ సందర్భంగా రైతులకు అందించబోయే రైతు భరోసా కింద 12,000, అదేవిధంగా భూమి లేని రైతులకి, రైతు కూలీలకు ఇచ్చేటటువంటి ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా కింద మరొక 12,000 ఎకరాకి ఇవ్వడం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇదొక మైలురాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాట ఇస్తే నిలబెట్టుకుందని చెప్పడానికి మరొకసారి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు కూడా ప్రజలు హర్షించే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పడం తప్పదు. ఈనాడు రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆర్థిక విధ్వంసం సృష్టించి రాష్ట్ర ఖజానా గండికొట్టి దాదాపు 7.5 లక్షల కోట్ల అప్పులో కూర్చోపెట్టినప్పటికీ కూడా, ఇంత ఆర్థిక నిర్బంధం ఉన్నప్పుడు కూడా, ఇంత కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రైతు భరోసా ఈ నెల दशहरे की तातील के बाद पीर को पहला दिन है। विजयवाड़ा हैदराबाद शाहराह पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई। एलबी नगर मेट्रो स्टेशन पर भी गैर मामूली हुजूम देखा गया। लिफ्ट्स के पास कतारें देखी गईं। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव की तरफ से कुत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल की तामीर से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी ने बताया कि बीआरएस ने जिन हॉस्पिटल का सिर्फ संगे बुनियाद रखा था, आज बेशतर का काम मुकम्मल हुआ है। 21 महीनों के अंदर काम की तकमील की गई है। टिम्स सनत नगर 31 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। टिम्स अलवाल मार्च 2026, एलबी नगर टिम्स जून 2026, निम्स दिसंबर 2026 और वरंगल टिम्स 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कंचनबाग पुलिस ने इक़दाम कत्ल की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से एक चाकू के अलावा एक्टिवा स्कूटर भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक 20 साला ताहिर बिन अब्दुल्ला बारावर अहमद साकिन हाफिज बाबा नगर को हिरासत में लिया गया है, जिसने 4 अक्टूबर को 55 साला शेख कादर पर हमले की कोशिश की थी। शेख कादर ने इस सिलसिले में कंचनबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। कंचनबाग पीएस हफीज़ बाबा नगर ओवैसी स्कूल कने 4 तारीख के दिन शाम के 5 बजे के टाइम पे एक अटेम्प्ट टू मर्डर इंसिडेंट हुआ था। उसमें शेख सैफ विक्टिम के ऊपर ये अक्यूज़ ताहिर बिन अब्दुल्ला अटैक करे थे। ये रीज़न्स बिहाइंड दिस क्या है बोले तो 2023 में ये शेख सैफ एक गाड़ी दिया था पल्सर 220 सीसी, उनको ये बेचो बोल के, बेचे से टाइम पे 16,000 वो बेचने के बाद आए थे पैसे। वो रिटर्न करने के टाइम पे इन्होंने रिटर्न नहीं करे तो शेख सैफ 2-3 बार उनको पूछताछ करके फिर बाबा नगर को आके उनके ऊपर अटैक करे थे। उन्होंने और उनके फ्रेंड्स अटैक करे थे। ये 2023 में कंचनबाग पीएस में ही ये एफआईआर दर्ज हुआ था। फिर वही मसले में फिर दो महीने के बाद वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। फिर वही मसला ये अक्यूज्ड ताहिर बिन अब्दुल्ला माइंड में रख लेके फिर वह ये रिसेंटली 4 तारीख के दिन उनको मैं पैसे रिटर्न कर दूँ बोल के बोले थे और बोल के उनको उनके घर कने गए थे। जाके उनको लेके आके हमारे घर में है 5,000 रुपीज़ हमारे फादर के पास है, आपको एक 3,000 दे देता और 2,000 मेरे को दो बोल के उनके पास जाके लेके आए थे। लेके आने के बाद यहाँ पर ये ओवैसी स्कूल कने
उन्होंने उसके ऊपर हमला करा था। ये प्रीवियस ग्रज उन्होंने माइंड में रख लेके इन्होंने अटैक करा था। और इसमें ही और बीच में एक 2024 के टाइम पे भी उन्होंने एक 30,000 इसके पास से लिया था हैंड लोन। वो बिज़नेस करने के वास्ते, कपड़ों का बिज़नेस करने के वास्ते एक 30,000 भी हैंड लोन लिया था। उसमें एक 10,000 दे दिए और 20,000 भी रिटर्न करने का था, मगर रिटर्न नहीं करे थे ये पैसे के वास्ते। और प्रीवियस ग्रज माइंड में रख लेके ये बार अटैक करा था इन्होंने। इसमें उनके फादर का कुछ भी इशू नहीं है। एक्चुअली विक्टिम और अक्यूज़ के बीच में ही ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ये पैसे के बारे में और प्रीवियस ग्रज के बारे में। ये अक्यूज़ का वर्शन क्या है बोले तो जब इससे पहले 2023 में अटैक हुआ उस टाइम पे उनके फादर पे भी हाथ उठाए बोल के उनका वर्शन है। वही ये माइंड में रख लेके ये बार भी फिर अटैक करा था इन्होंने। मेरे फादर के ऊपर अटैक करे और मेरे को सता रहे बोल के ये बार ये चांस दे के इन्होंने अटैक करा था ये बार। फिर आज सुबह में अर्ली मॉर्निंग हमारे को 6 o'clock को इन्फॉर्मेशन आया था कि ये हफीज़ बाबा नगर ए ब्लॉक में है बोल के इन्फॉर्मेशन आया। तो इमीडिएटली हम हमारे टीम को फॉर्म करके उनके घर को भिजा के उसको पकड़ के पीएस को लेके आके जो भी है उसके पास सेल फोन और चाकू और गाड़ी सीज करे और उनको अब रिमांड को भेजा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा की सताइश की है। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने बाज़ झीलों की तज़ीन के लिए किए गए इक़दामात को खुश आइंद करार दिया। ख़ास तौर पर जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने बतकम्मा कुंटे का हवाला दिया और कहा कि एक कूड़ेदान को अच्छे मुकाम में तब्दील किया गया है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि झीलों के आसपास जिनकी अराजियात हासिल की जा रही हैं उन्हें एक मौसर मुआवजा देने के लिए TDR पॉलिसी वज़ी की जाए। एरम मंजिल के पास पेट्रोल पंप पर फीलिंग के लिए आई कार में अचानक आग लग गई। पंप के अमले ने फौरी कार को ढकेल कर आगे पार्क कर दिया। बताया जाता है कि कार में मौजूद 2 अफराद मुस्तैदी के साथ नीचे उतर गए। पंप में मौजूद आतिश फरू आले के जरिए आग बुझाई गई। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया। కార్లో పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలని పెట్రోల్ బంక్ వచ్చిన నాకంటే ముందు ఒక 2 కార్లు ఉన్నాయి. దానికోసం నేను పెట్రోల్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంజన్ నుంచి ఫైర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫైర్ స్టార్ట్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్గా పెట్రోల్ బంక్ వాళ్ళే, భారత్ పెట్రోల్ బంక్, ఎర్రమంజిల్ పెట్రోల్ బంక్ వాళ్ళే ఫైర్ అంతా ఆపారు. వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారండి, చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఫైర్ ఒక టైం కానీ 2 times ఫైర్ అంటుకుంది. 2 times వాళ్ళే ఆపారు. ఫైర్ కూడా బండి కూడా ముందు తీసుకుంటుంటే లాస్ట్లో మన పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి కూడా వాళ్ళు కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకున్నారు. फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन तकनीकी खराबी की वजह से मिरियालगुड़ा स्टेशन के पास तकरीबन 1 घंटे तक रुकी रही। बताया गया है कि हावड़ा से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन में अचानक तकनीकी खराबी महसूस हुई, जिसकी वजह से ट्रेन को रोक दिया गया।
अमेरिका में मुकीम शिराज मेहताब मोहम्मद खान फर्जन अल्ताफ़ मोहम्मद खान की गायबाना नमाज जनाजा चंचलगुड़ा मस्जिद मुनव्वरिया में अदा की गई। अमेरिका में शिराज मेहताब खान की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है। मरहूम की तदफीन शिकागो रोज हिल्स कब्रिस्तान में अमल में आई। अमेरिका में तदफीन के मौके पर हैदराबादी बरादरी की कसी तादाद मौजूद थी। मरहूम के लिए हैदराबाद में भी गायबाना नमाज जनाजा के दौरान मगफिरत की दुआ की गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले मोइनाबाद के चेरी एंड ओक्स फार्म हाउस पर धावा करते हुए एसओटी पुलिस ने तलबा और कम उम्र बच्चों की पार्टी को बेनकाब किया। बताया जाता है कि ट्रिप हाउस के नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया गया था और मोइनाबाद के चेरी एंड ओक्स पर पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस पार्टी के लिए एक शख्स से फीकस 1300 रुपये दाखिला फीस ली गई थी। तकरीबन 59 लोग पार्टी में मौजूद थे। इनमें से 25 कम उम्र बच्चे थे, जिनमें 13 बच्चियां भी शामिल हैं। बाज़ लड़कों में ड्रग्स के अज्जा मुस्बित पाए गए। शराब की बोतलें, 6 मोबाइल फ़ोन्स और डीजे को भी जब्त किया गया। बताया गया है कि इस पार्टी का एहतमाम कनाडा से आए ईशान नामी नौजवान ने किया था। फार्म हाउस के ओनर शिशगिरी और ईशान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जालिम मां ने अपने बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया। बताया जाता है कि ताजुद्दीन और सबा नाजमीन 2 बच्चों के साथ हफीजपेट में मुकीम थे। शौहर से अलहदगी के बाद सबा नाजमीन ने ऑटो ड्राइवर जावेद से शादी की थी और उसके बाद से वो अपने सगे बच्चों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रही थी। बताया गया है कि बच्चों के नाखून काट कर मिर्ची लगाई गई थी। इस सिलसिले में चाइल्ड वेलफेयर को जब इत्तला मिली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सबा नाजमीन और जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे चाइल्ड वेलफेयर ने बच्चों को तहवील में ले लिया और उनका इलाज जारी है। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश हुई। संगारेड्डी नारायणपेट के कई इलाके बारिश से मुतासिर हुए हैं। कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकयासी की गई है। विखराबाद, नागर कर्नूल, जगतियाल, मंसरियाल, पेद्दापल्ली, आसिफाबाद और वनपट्टी से भी बारिश की इतलात हैं। हैदराबाद में शाम या रात देर गए बारिश की पेशकयासी की गई है। विजयवाड़ा रूरल मंडल में वाक़ पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर 7 फायर इंजन्स मुकाम वाक़या पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आंध्र प्रदेश में टमाटर के किसान परेशान हैं। कर्नूल जिले की पातीकुंडा मार्केट में किसानों ने टमाटर फेंक दिए। बताया जाता है कि मार्केट में टमाटर की कीमत 1 रुपया हो गई है, जबकि टमाटर की फसलों पर उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी थी। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि टमाटर के लिए मौसर कीमत फराहम की जाए।
జీరో आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बिहार इलेक्शन के साथ ही जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब भी होगा। 11 नवंबर को होगी पोलिंग, 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे नताइज। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की यकसुई हाई कोर्ट में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दी राहत। जुबली हिल्स हल्के के एरागड्डा डिवीजन में 7,500 गज वक्फ फराजी कब्रस्तान के लिए दी गई। मकामी मुसलमानों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किया इजहार तशक्कुर। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव पर की जवाबी तनकीद, कहा सेहत आम्मा के लिए बीआरएस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हैदराबाद के नवाही इलाके मोइनाबाद के चेरी एंड ओक्स फार्म हाउस पर एसओटी का धावा, रेव पार्टी हुई बेनिकाब। नाबालिग बच्चों की बड़ी तादाद पार्टी में थी शरीक। इसी के साथ उबेद न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।